Hi everyone. Uh, so today we will be starting with morphology. We will be finishing this chapter. We will take up morphology and anatomy of all plant parts in parallel. So we will do morphology of roots, we will do anatomy of roots, and this way you will have a compilation of the whole morphology and anatomy chapters, right? So I try to break it down as much as possible so that it is more easy for you to understand. I do realize that these chapters are quite रट्टे वाले चैप्टर्स हैं ये इनको याद रखना डिफिकल्ट है तो नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये एडवाइस होता है कि ये वाले चैप्टर्स आप नीट से पहले करोगे है ना 11th में जब आपको करना है आप कर लो फॉर योर बुक्स बट नीट के लिए जो भी एडेड इंफॉर्मेशन आपको लेना है वो आप नीट से पहले पहले लोगे ताकि वो आप रिटेन कर पाओ क्योंकि उसको पढ़ के जितना थ्योरी है वो याद नहीं रह पाता है एंड देयरफॉर इट्स जस्ट नॉट देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग इट ठीक है सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब है द स्ट्रक्चर मॉर्फ माने फॉर्म एंड लॉजी मतलब study so the study of form the study of structure is known as morphology root as we know is the base of the plant है ना अगर roots नहीं है तो plants रूट्स के थ्रू ही पानी और मिनरल्स इंटरलाइज कर पाए तो अगर रूट्स नहीं है तो ऑब्वियसली प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव काफी टाइम अगर हमने रूट्स में ज्यादा पानी डाल दिया रूट्स सड़ जाते हैं प्लांट्स मर जाते हैं करेक्ट सो द रूट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे आर यूजुअली नॉन दे आर यूजुअली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब दे ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी है ना ट्रॉपिक मूवमेंट उनकी ग्रेविटी के टुवर्ड्स है एंड दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब दे ग्रो अवे फ्रॉम लेफ्ट एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है नोन एज द क्लाइनोस्टैट कुछ लोग इसके लिए सीपी यूज करते हैं क्लाइनोस्टैट में एक बैरल के साथ एक पॉन्ड को अटैच कर दिया जाता है which is a rotating rod basically okay so now this rod is rotating हाँ तो अगर मैं कंसीडर करूँ कि पॉट ऐसे एक टेढ़े ओरिएंटेशन पे फिक्स्ड है ये उसके पत्ते हैं ये उसके रूट्स हैं तो अगर ये ऐसे ही हम इसको फिक्स्ड रख दें कुछ टाइम बाद हम नोटिस करते हैं कि जो हमारा शूट है वो ग्रो करते हुए ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है और जो हमारे रूट्स है वो ग्रो करते हुए नीचे की तरफ बेंड हो जाता है बट अगर मैं इस क्लाइनोस्टैट के इस रॉड को 360 डिग्री रोटेट करती हूँ तो ये प्लांट ऐसे ही ग्रो होगा इससे क्या प्रूफ होता है इससे ये प्रूफ होता है कि in any given situation if gravity is working from one direction only the roots will bend towards it इस केस में क्या हुआ है क्योंकि ये 360 डिग्री मूव कर रहा है तो ये पॉट चारों ओर से इसका all directions will be facing gravity at some point or the other will be pulled by gravity at some point or the other and therefore the roots will grow on correct तो positively geotropic negatively phototropic इसके exceptions है जो हम डिस्कस करेंगे also usually roots जो है वो radical से डेवलप होता है मतलब अगर मैं एक बैकवर्ड सीड ड्रॉ करूँ है ना लेट्स अ ग्राम सीड और ग्रीन सीड ठीक है हर ग्रीन सीड के एक पॉइंट से दो बेबी लीव्स रिलीज होते हैं जिनको हम इम्यून कहते हैं और उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम एपिकोटाइल कहते हैं और दूसरे पॉइंट से व्हाइट नॉन ग्रीन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेडिकल्स रिलीज होते हैं और उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं है ना तो ये जो रेडिकल है इसको प्रीकर्सर माना जाता है मतलब ये प्रीकर्सर है टू रूट्स but you have to remember that there are two types of roots tap roots and fibrous or adventitious roots ये adventitious जो roots है वो radical से develop नहीं होता है वो दूसरे seed के दूसरे parts any other part but not the radical okay because also they are usually in monocots now let's look at the structure of a root अगर मैं
एक रूट के स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो एक रूट को हम 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन एंड द रूट कैप, ठीक है। The RAF is also known as zone of cell division or the zone of growth. Okay. Now let's look at measurements. एक बार RAM से चालू करते हैं। RAM का फुल फॉर्म क्या है? Root apical meristem। अगर आपको याद है तो meristematic tissue is a kind of tissue which is found in plants which are constantly dividing. मेरिस्टेम हमको किसी भी प्लांट के मेन एक्सिस के टिप पे और एंड पे मिलता है, दोनों टिप्स पे। शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, उसके साइड्स में मिलता है व्हिच इज लैटरल मेरिस्टेम, और उनके नोड्स में मिलता है व्हिच इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम भी रिपीटेडली डिवाइड कर सकता है, इज अ कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल। The meristem helps in what? The meristem helps in growth. Shoot apical meristem और root apical meristem longitudinal या फिर height की growth में help करता है। Lateral meristem girth पे width में help करता है, और intercalary meristem branching में help करता है। तो ये root apical meristem जहाँ पे है obviously zone of cell division है, यहाँ पे cell division होता है। अब ये जो dividing cells है, ये सेल्स धीरे धीरे अपने वैक्यूल्स को इलॉन्गेट करेंगे, वो बड़े होंगे। The vacuoles will start storing stuff, and when the vacuoles will start storing stuff, that is known as vacuolization, because of which ये जो सेल्स है ये लंबे होने लगेंगे और region of elongation जो रूट को अपनी बॉडी इलॉन्गेट करने में हेल्प करेगी। And then these cells will finally convert into mature cells. Okay, they will gradually get differentiated, and then you reach the zone of maturation, region of maturation, जहाँ से root hairs produce होंगे, ठीक है। ये root hairs क्या है? They are very thin walled single cell structures, right? जो root से protrude करके बाहर आते हैं। This is where diffusion of minerals and osmosis of water is going to take place. यहीं से absorption होती है। तो ये जो root hair है, इसका जो cell sap है, the cell sap of the root hair is always extremely hypertonic. मतलब इसका concentration ज़्यादा है, जिसके वजह से soil से पानी इन सेल्स के अंदर जाती है और फिर वो पानी ग्रेजुअली अंदर मूव होता है। So that is how you have your function of your root hair. And root के end में एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कैलिफ्रा या रूट कैप कहते हैं। ये जो रूट कैप है, ये बेसिकली इसका काम होता है आपके रूट को हेल्प करना, ताकि वो जब सॉइल पार्टिकल्स को पुश करके अंदर जाए मिट्टी के अंदर, तो वो फ्रैक्शन रूट के एपिकल मेरिस्टेम को डैमेज ना हो, ठीक है। हाउएवर इन एपिफाइट्स, माइक्रोराइजल रूट्स और पैरासाइट्स, माइक्रोराइजल रूट्स में फंगल हाइफी ये काम करते हैं, पैरासाइट्स में रूट्स जरूरी ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पैरासाइट्स में प्लांट से डायरेक्टली खाना लेते हैं। एपिफाइट्स सॉफ्ट सरफेसेस पे दूसरे प्लांट के बॉडी पे ग्रो करता है, देयर रूट्स आर ऑलरेडी ऑन सॉफ्ट सरफेस, तो वो भी रूट कैप की जरूरत नहीं होती है। Aquatic plants में ये root caps root pockets में modify हो जाता है, which helps them float, which gives them bowels. Okay, I hope this much of the structure is clear. Let's start with the classification. अगर मैं root systems को classify करूँ तो basic दो root systems बनते हैं based on their development. अगर direct radical से develop हो रहे हैं तो उसे हम packed roots कहते हैं, और अगर radical से develop नहीं हो रहे हैं तो adventitious roots कहते हैं। Adventitious roots are basically cluster of root grass. कोई भी grass को अगर आप uproot करो तो उसके नीचे जो tuft of roots होते हैं, they are adventitious roots. कोई formal structure नहीं होता, ठीक है। Usually monocots से ज़्यादातर दिखे जाते हैं, ज़्यादातर usually they are not very deep. बहुत ज़्यादा deep soil के अंदर वो नहीं जाते, they are surface level roots and
Therefore, क्योंकि वो बहुत डीप नहीं जाते, उनके पास रूट कैप नहीं होती और उनके पास रूट हेयर्स भी नहीं होते क्योंकि वो खुद ही बहुत they are quite thin to allow diffusion. Okay. On the other hand, ये जो टैप रूट सिस्टम है, इज अ प्राइमरी रूट सिस्टम. इसका जो रेडिकल है वो प्राइमरी रूट बनाता है और फिर रेडिकल से एक्रोपेटली, मतलब अगर ये रेडिकल ग्रो करके प्राइमरी रूट बना तो नीचे से ऊपर की तरफ. ओके, सो ओल्ड टू न्यू, पहले ये बनेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. इसे हम एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं. ठीक है, ये हो गया एक्रोपेटल. इसका जो उल्टा चल रहा है कि ऊपर नए वाले पुराने वाले पहले बन रहा है और नीचे नए बन रहे, तो उसे हम कहते हैं बेसिक. यहाँ पे ऑब्वियसली एक्रोपेटल सक्सेशन में नए सेकेंडरी रूट्स आते हैं, फिर सेकेंडरी रूट्स में एक्रोपेटल सक्सेशन में टर्शियरी रूट्स आते हैं. सो इट विल कीप ऑन ब्रांचिंग लाइक दैट. ठीक है, इसमें हम दो टाइप के रूट्स मिलते हैं, रेसिमोस और साइमोस. रेसिमोस मींस वेयर द प्राइमरी रूट इज वेरी लॉन्ग और सेकेंडरी रूट शॉर्ट है. ठीक है, क्योंकि प्राइमरी रूट इनमें काफी लंबा होता है, ये काफी मिट्टी के अंदर तक जाते हैं. सो दे आर योर डीप फीडर्स. तो किसी भी बड़े पौधे पे, है ना, जो हमारे बिग ट्रीज है, फॉर एग्जांपल मैंगो हो गया, पीपल हो गया, इनमें हमको रेसिमोस टाइप ऑफ रूट्स दिखते हैं. ऑन द अदर हैंड साइमोस में जो प्राइमरी रूट है वो छोटा रह जाता है और सेकेंडरी रूट्स बड़े होते हैं. सो इट विल बी अ सरफेस फीडर, पर ये सरफेस में बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा, बहुत डीप तक नहीं जाएगा. तो ये हमको यूजुअली मस्टर्ड ऐसे प्लांट्स में मिलते हैं, which do not need, जो बहुत लंबे नहीं होते, but they need a lot of nutrients and water to survive. Okay, so I hope this much is clear. इसका हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम root systems को further classify करेंगे. See you in the next video. Let me know in comments if you have any doubts. Thank you.